जो कभी बोला करते थे कि अगर हम 100 से कम सीट पे अगर चुनाव जीते तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। खाता भी नहीं खुला, उसके बाद भी राजनीति में दिख रहे हैं। है कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपना एक मेडिकल रिपोर्ट जारी करें, और उसके बाद अभी कह रहे हैं कि साहब चुनाव भी गलत तरीके से जीता गया। क्या लगता है क्यों कर रहे हैं ऐसा प्रशांत किशोर? क्या महिलाओं के जीविका दीदियों के खाता में जो 10,000 रुपया गया वो आचार संहिता लगने के बाद से ही शुरू हुआ या पहले से शुरू हुआ है? तो ये तो नियम है ना कि अगर कोई योजना पहले से चल रहा है उसके ऊपर कोई आचार संहिता का मामला नहीं होता है। अगर एक सड़क भी निर्माण हो रहा हो, पहले अगर उसका शिलान्यास हो गया हो, उसका काम चलते रहे, चुनाव से और आचार संहिता से उसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर उनके में इतना ही था कि वो जब साथ थे अच्छा काम हो रहा था तो खुद क्यों नहीं चुनाव जीत गया? उनकी पार्टी खड़ी होती, पार्टी चुनाव जीतती। सुनने पे समाप्त हो गया, लोग खाता तक नहीं खुला और मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ही अच्छा बजट है। बिहार के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अब बताइए किसी राज्य के एक ऐसे मुख्यमंत्री का नाम जो चुनाव जीत जाने के बाद खुद अपने कामों का समीक्षा करता हो। प्रशांत किशोर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा यह होता है कि जो ये एनडीए की सरकार बनी है वो गलत तरीके से बनी है। उनका इसके ऊपर अपना आरोप होता है कि भाई साहब 10-10 हजार रुपए उस वक्त बांटे गए जब बिहार में आचार संहिता लगा हुआ था, और इसी मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगाई जाती है, मामला हाई कोर्ट ट्रांसफर हो गया है, और इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू से माजी विधायक रणधीर सिंह उपस्थित हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। ये प्रशांत किशोर तो पीछे पड़ गए आप लोग के हाथ धो के, कह रहे हैं कि साहब चाहे कुछ भी हो जाए फिर से चुनाव करवाएंगे। आपको ध्यान होगा ये वही प्रशांत किशोर जी है जो कभी बोला करते थे कि अगर हम 100 से कम सीट पे अगर चुनाव जीते तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। खाता भी नहीं खुला, उसके बाद भी राजनीति में दिख रहे हैं, और दिख रहे हैं सिर्फ आप लोगों के माध्यम से ही। क्षेत्र में, समाज में, आम लोगों के बीच में अब नहीं दिख रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं कहीं उनका स्टेटमेंट आता है, उसी माध्यम से दिख रहे हैं। न्यायालय में वो पहले भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट में वो पहले भी गए थे, वहां से फटकार मिला, फिर वापस आए। बोल रहे हैं कि न्यायालय में जाएंगे, और जिस मामले में वो न्यायालय में जाने की बात कर रहे हैं, क्या महिलाओं के जीविका दीदियों के खाता में जो 10,000 रुपया गया वो आचार संहिता लगने के बाद से ही शुरू हुआ या पहले से शुरू हुआ है? पहले से शुरू हुआ है। तो ये तो नियम है ना कि अगर कोई योजना पहले से चल रहा है उसके ऊपर कोई आचार संहिता का मामला नहीं होता है। अगर एक सड़क भी निर्माण हो रहा हो, पहले अगर उसका शिलान्यास हो गया हो, उसका काम चलते रहे, चुनाव से और आचार संहिता से उसका कोई मतलब नहीं होता है। जो सरकार का योजना महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को मजबूत करने के लिए, महिलाओं को सामान्य लोगों के साथ दर्जा देने के लिए, बैठने के लिए अधिकार मिल रहा है, महिलाएं खुद से काम करें और परिवार को आगे बढ़ाए, इसके लिए सरकार उनको पैसा दे रही है। अगर ये उनको गलत लगता है तो वो कहीं भी जाए। ये योजना पहले का है, पहले से उन लोगों के खाते में पैसा जाना शुरू हुआ, आचार संहिता लगा, उसके बाद भी कुछ महिलाओं के खाता में पैसा गया है। और सरकार का ये तो कमिटमेंट है कि जो महिलाएं अच्छा काम करेगी 10,000 नहीं, उनको 2 लाख रुपया तक दिया जाएगा। तो सरकार का एक योजना है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, वो काम होगा ही। वो लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेके भी सवाल खड़े करते आए कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपना एक मेडिकल रिपोर्ट जारी करें, और उसके बाद अभी कह रहे हैं कि साहब चुनाव भी गलत तरीके से जीता गया। क्या लगता है क्यों कर रहे हैं ऐसा प्रशांत किशोर? अच्छा, उनके पास अब है क्या? 3 साल से मेहनत कर रहे थे, पूरा बिहार जीतने की बात कर रहे थे, और ये घोषणा किए थे कि अगर नीतीश कुमार 25 सीट से ज्यादा जीत जाएंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। ये भी घोषणा था उनका। आज जेडीयू के पास कितना सीट है ये भी आप देख रहे हैं। वो अपने बात पे अड़ते कहाँ हैं? आज जो बोलेंगे कल भूल जाएंगे, फिर कुछ नया बोलेंगे। और जहां तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर जो आरोप लगाते हैं या कुछ बोलते हैं, वो पहले ढंग से समझे कि नीतीश कुमार जी हैं क्या। बिहार का कमान जब नीतीश कुमार जी के हाथों में आया 2005 में, उस वक्त बिहार में क्या था?
और आज 2026 में बिहार के पास क्या है। ये चीज जब वो समझ जाएंगे तो नीतीश कुमार जी के ऊपर आरोप लगाना और उंगली उठाना वो स्वयं भूल जाएंगे। वो कह रहे हैं कि जब मैं नीतीश कुमार के साथ पहले था बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, इन दिनों भाजपा नीतीश कुमार को हाईजैक कर ली है। न उनको लगता है ना कि वो जिनके साथ रहते हैं वो काम अच्छा होता है और जहां से वो हट जाते हैं वो काम गलत हो जाता है। अच्छा। लेकिन वो क्या करते हैं वही जानते हैं। अगर उनके में इतना ही था कि वो जब साथ थे अच्छा काम हो रहा था तो खुद क्यों नहीं चुनाव जीत गए। उनकी पार्टी खड़ी होती, पार्टी चुनाव जीतती। सुनने पे समाप्त हो गया, लोग खाता तक नहीं खुला और मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। वो अपना जांच कराएं, उनको जांच की जरूरत है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत सारा बजट भी लेके आए। ये बजट जो है उसको जो है वो एकदम से आरजेडी वाले निराधार बता रहे, कह रहे हैं कि इस बजट में कुछ भी नहीं है, नीतीश कुमार का बजट जो है वो फेल है, सरकार सिर्फ घुमा रही है। आप 2005 से लेकर 2026 तक में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एनडीए के द्वारा जो भी बजट लाया गया विधानसभा में, ऐसा एक बजट बताइए जिसमें विपक्ष के द्वारा ये सराहा गया हो कि नहीं बहुत अच्छा बजट है। अरे उनका काम है आरोप लगाना। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ही अच्छा बजट है। बिहार के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अब बताइए किसी राज्य के एक ऐसे मुख्यमंत्री का नाम जो चुनाव जीत जाने के बाद खुद अपने कामों का समीक्षा करता हो। पहले शख्स है ना कि हमने क्या विकास दिया बिहार को, उस विकास का समीक्षा करने की कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है और उस कमी को भी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैसे लोगों के ऊपर अगर आरोप लगाते हैं तो उनके ऊपर क्या बोला जाए। चलिए, ये थे हमारे साथ, आपको बता दूं, मांझी के विधायक रणधीर सिंह जी। अपने मुद्दों को, अपने पक्षों को रखें। आपको क्या लगता है, इनकी बातें आपको कहां तक सही लगी, कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम है रजत और आप कैमरे के पीछे हैं ऋषि। बहुत बहुत शुक्रिया।